बेतिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये कोई बात नहीं। अरे न, आराम से। ये काफिला बेतिया में पहुंच गया और मुजफ्फरपुर होता हुआ कल मैं पूर्णिया में हूंगा। कल शो मेरा पूर्णिया में है, लेकिन जिस तरह से एक एक शहर होता जा रहा है, मैं तो कभी कभी शहर ही भूल जाता हूं। क्या नाम है आपका? गांधी श्रीवास्तव। शहर का नाम? बेतिया। बहरहाल बेतिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और 2015 में बेतिया में आया था। 2015 में बेतिया में मैंने लाइव शो नहीं किया था और प्रोग्राम का नाम तब कुछ और होता था, लेकिन बेतिया में मैंने वो मेडिकल कॉलेज आपका देखा था। अब तो बहुत अच्छा हो गया होगा। जी आइए। ना नारा नहीं। जी मनीष जी खड़े हो जाइए। चुनाव ऐसे ही होता है। चुनाव के समय में कभी कभी नेता तो संयत होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है ऊपर हो जाते हैं। लेकिन सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो लोग यहां पे मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करा देता हूं और सबको 20-20 सेकंड होगा अपने बारे में बोलने के लिए। और वो 20 सेकंड ये हैं कि आपको चुना जाए तो क्यों चुना जाए, या आप जिस मुद्दे पे बोलना चाहेंगे ये आपको तय करना है। मनीष जी, कि आपको तय करना है कि आप क्या कहना चाहते हैं उन 20 सेकंड में। जो लोग हैं हमारे साथ उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैं बता दूं, मुझे एक जानकारी और देनी है कि मैं लगभग सवा घंटे यहां पे मौजूद रहूंगा महाराजा पुस्तकालय लाल बाजार बेतिया में। तो इन एक घंटे में बातचीत की तमाम सारी गुंजाइश आपके पास है। मैं चाहूंगा कि वो मुद्दे, वो बातें कही जाएं, जरूर कही जाएं। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करा देता हूं, उसके मतलब ये औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी हो जाएं। शौकत अली साहब जिला संयोजक हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश यादव जी हैं हमारे साथ राजद के, जिन्होंने यहाँ पे मोर्चा संभाला है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। सविता सिंह नेपाली हमारे साथ जाप से हैं और जिस परिवार से आप आती हैं उसमें उसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूं। मैं जरूर कुछ ना कुछ सुनना भी चाहूंगा आपसे आज। जरूर। उनकी बेटी हैं आप ही की तरह आवाज लग गई है। धीरे धीरे बोलने की आदत रही, लेकिन चुनाव में जो चीखना पड़ रहा है बेतिया के लिए। जी आप पुत्री हैं? जी गोपाल सिंह नेपाली जी की। बहुत कम लोग इधर के लोग जिन्होंने कवि सम्मेलन या कविता का देखते हैं, शायद उन्होंने नाम ना जाना हो या नहीं जानते हो नई पीढ़ी के लोग, लेकिन एक जमाना था गोपाल सिंह नेपाली जी का। और जी उनकी कविवर की मूर्ति लगी। जी वो मूर्ति है, लेकिन मैं तो कुछ और जिक्र कर रहा हूं। मैंने उनके जमाने का जिक्र किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी बेटी हैं सविता सिंह नेपाली, जो कि जाप से यहां लड़ रही हैं। आनंद सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाजपा के कार्य समिति में है प्रदेश के, और यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। एनसीपी के परवेज आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लूरल्स पार्टी के अवकाश गुप्ता जी आगे नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। और लाल बहादुर शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ कुछ देर में मौजूद रहेंगे, उनका भी स्वागत है। और मनीष कश्यप जी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहले आगाज जो है वो जनता से करता हूं, क्योंकि शो जो है ये जनता का है। लेकिन थोड़ा सा मैं रिदम में खो गया, तो मुझे एक बार रिदम जरा बताइए और फिर उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता से सारी बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं और शुरुआत करता हूं। जी हाँ, क्या बात है। क्या नाम है आपका? सोनालाल शाह नाम का। आपका नाम नहीं पूछे थे, मोबाइल का। मोबाइल आपने अपने चेहरे पे रखा, पहचान आपकी है, मोबाइल से पहचान करा रहे हैं। वीडियो कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ कर रहे हैं वीडियो? आपका वीडियो कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ बता कहाँ रहे हैं, दिखा कहाँ रहे हैं? दिखाना और लोगों को। अच्छा, तो रखा जाए बाबा। हाँ, अब बताइए जरा क्या है मुद्दा, क्या है, क्या बोलना चाहते हैं? शिक्षा का मुद्दा है कि बिहार में शिक्षा पूरा चौपट है। हाँ। जी हम खुद एक शिक्षक हैं। आप प्राइवेट शिक्षक हैं। प्राइवेट शिक्षक हैं? जी देखते हैं कि शिक्षा का मुद्दा बहुत गहन है बिहार में। बिहार में शिक्षा है ही नहीं। जी लेकिन आज का जो मुद्दा था,
लेकिन आज एक मिनट आज जो मुद्दा गरमाया वो ये था, देखिए मैं बाकी शहरों का तो नहीं जानता, लेकिन पूर्णिया यहाँ पे बेतिया को जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। बेतिया के लोग, बहुत सारे लोग मुझे कैनॉट प्लेस में आते हैं, लेकिन बेतिया के आप नहीं लगते मुझे, हैं? तो अगर आप जन्मजात बेतिया के हैं, तो बेतिया का आदमी तो ऐसा नहीं होता जैसे आप दिखते हैं। नहीं, ऐसा आदमी नहीं होता। बेतिया का आदमी समझदार और सुनने वाला होता। आप चुपचाप रहेंगे। बेतिया का आदमी ऐसा नहीं होता, एक बात सुन कह दिया तो समझ में आ जाती है उसके बाद। तो आज का जो मुद्दा रहा वो ये था कि नीतीश जी ने कहा कि जिनके 7 और 8 बच्चे हैं वो विकास की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने कहा, बात का जवाब दिया ट्विटर पे ही, उन्होंने कहा कि आप मेरी मां का अपमान कर रहे हैं। ये मुद्दा है जो आज का मौजू है, जो इस पर बातचीत का सिलसिला भी जुड़ सकता है चुनाव का। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि अगर मैं बेतिया में हूं तो बेतिया की बात भी जरूर हो और आप अपनी बात कहें। मैं शुरुआत करता हूं। जी जनाब, क्या नाम हो गया? रमन गुप्ता। रमन जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हाँ, बोलिए। चंपारण की पावन भूमि पर आपका स्वागत पूरी टीम के साथ। हाँ। आज का जो मुद्दा बोले हैं तेजस्वी यादव का, हाँ। उससे भी बड़ा मुद्दा है मुंगेर में मूर्ति विसर्जन पे जो दमनकारी नीति इस सरकार ने अपनाई है। हाँ। निहत्थे भक्तों पर, माता के भक्तों पे लाठीचार्ज और गोली भी चलाई है, जिसमें कुछ बच्चों की निर्मम हत्या हो गई है। एक रिपोर्ट हुआ है। मैं जी कैसे हैं? प्रतीक भाई, आपको बेतिया की धरती पे हार्दिक स्वागत है। हाँ, अच्छा घर पे ऐसे ही शुरुआत करते हैं जब भी आते हैं। क्या बात है। बड़ी हाँ। हार्दिक इच्छा थी आपको देखने की, आज वो जो कि हमारी पूरी हो गई। अच्छा तो मुंह दिखाई करें क्या? अरे, और बेतिया की धरती पे, इस गांधी जी के धरती पे आपका हार्दिक अभिनंदन। वाह, क्या मेरा एक ही बात है। हाँ बोलिए। कहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम मत फंसना, लेकिन हाँ। हम फंस ही जाते हैं। अच्छा, अरे अंदर आओ, अंदर आओ। अरे फंस ही जाते हैं। आइए इधर आइए। क्या नाम हो गया आपका? जी मेरा नाम आनंद शंकर। आनंद जी क्या काम करते हैं आप? लॉयर हैं सर। क्या है? लॉयर हैं जी। यानी आप वकील हैं? जी सर। क्या बात है आनंद जी। तो घर में सब बढ़िया, मंगल? सब तो हम ये आपसे पूछे थे, आप काहे फंस जाते हैं? ये जो लुभावनी बातें हैं हैं? और एक काहे हमारे के लिए? चंपारण की हाँ। खासियत है, हाँ। हम लोग हाँ। बहुत सीधे सपाटे आदमी हैं। सीधे? हम लोग दिल से जो है कि कुछ भी समझते हैं। हैं? तो हमारी हैं? ये जो लुभावनी बातें हैं, हाँ। उस जाल में हम लोग जो है फंस जाते अच्छा, वकील भी फंस जाते हैं जो हैं? हम अब सबके हैं? तर्क में तो ये है हाँ। कि पहले हम तो मानव हैं, हाँ। और दूसरे हाँ। इस बेतिया के धरती से, चंपारण के धरती से हम लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। तो दिल तो हमारा साफ है। दिल ये तो मुझे मालूम है। जी। ये तो मुझे मालूम है कि चंपारण जो है दिल का बहुत साफ है। इतना साफ जगह मुझे बहुत कम मिलती है। और बेतिया में जब मैं शो कर रहा हूं, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। मैं आ रहा हूं। तो वकील साहब, सबसे एक ही हमारी बात है कि जो हमारे मास्टर साहब ने बात कही कि हमारे यहाँ शिक्षा की जो है कि बड़ा कमी है। और काहे की चीज की इफरात काहे की है? आप तो ऐसा करें जैसे यहाँ पे बहुत कुछ चीज की इफरात भी है। क्या? यहाँ का जो वातावरण है, हाँ? यह जो है कि सबसे अच्छा है। हाय हाय। देवता भी ललायित हो जाते हैं इस धरती पे रहने को, आने को। अच्छा, आइए इधर देवता बताइए। बहुत अच्छी बात है। देवता भी जो है लालायित हो जाते हैं जब मैं आया। जी जनाब, कैसे हैं? अरे कहाँ जा रहे हैं? जी कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छे से। क्या चल रहा है? बस चल रहा है शो देखने आए हैं। आइए अंदर आइए रोशनी के पास आइए अंदर आइए। शो देखने आए हैं। क्या नाम हो गया जनाब? मेरा सबीर आलम टुनटुन। सबीर आलम उर्फ टुनटुन। उर्फ टुनटुन। क्या बात है टुनटुन साहब।
तो यहीं के रहने वाले हैं फिर? बेतिया हाँ के जी, रहने वाले। यहीं के रहने वाले, बेतिया के रहने वाले। ये बेतिया के रहने वाले। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ क्या कुछ भी कहिए। यहाँ है कि शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा की बहुत कमी है। हाँ हाँ, समझे। यकीन मानिए बेतिया जो है वो लखनऊ की तरह बड़े नाजुक शहर की तरह से है, बहुत हिफाजत के साथ बोलता। क्यों भाई, क्या हुआ? हाँ बोलो। सबसे बड़ी बात है, हम पूछना चाहते हैं, सबसे पढ़े लिखे जो हैं आज चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार मनीष कश्यप जी हैं, तो ये बताएं कि सबसे युवा नेता हैं, ये अपने क्षेत्र में क्या विकास करेंगे? आज से 10-15 साल से जो चीनी मिल बंद है उसके लिए जो रोजगार बेरोजगार हो गए हैं, उसके जो रोजगार थे उसके लिए क्या विकास करेंगे? ठीक है, मैं पूछूंगा, लेकिन मैं आरजेडी के प्रवक्ता को, जहां से मैंने बात शुरू की थी, उन्होंने कहा 8-8, 9-9 बच्चे वाले क्या विकास करेंगे, यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। मैं आता हूं बेटा, तू कहना चाहते हो कुछ? 20 सेकंड आपके हैं। जी बोलो। मैं सारे नेता लोग से जानना चाहता हूँ, सारे नेता मतलब? सबसे जो पार्टी के हैं, अच्छा, किसी गरीब के बेटा को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है? अच्छा, किसी गरीब के बेटा को टिकट क्यों नहीं दिया जाता? क्या नाम है तुम्हारा? जी गुंजन पांडे। गुंजन पांडे, क्या काम करते हो? जी पढ़ते हैं अभी। पढ़ते हो? चुनाव लड़ने की इच्छा है? नहीं बिल्कुल नहीं है। अरे थोड़ी तो होगी, इतनी तो होगी। सर, मेरी फैमिली सब कोई डिफेंस में है। डिफेंस मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ। क्या बात है। तो आपका सवाल यह है कि आखिर गरीब के बेटे को टिकट क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता? तुम्हारे हिसाब से क्यों नहीं मिलता? मेरे ख्याल से मतलब जैसे हम सुन रहे हैं, हाँ। पैसा जिसके पास है, हाँ। पैसा से शायद टिकट मिल रहा है, पैसा से ही टिकट यहाँ पे मिल रहा है। अगर कोई योग्य है, 3 करोड़ 5 करोड़ सुन रहे हैं। कितना कितना मरोड़? 3 करोड़ 5 करोड़ में नहीं, करोड़ में। मैं फेसबुक पे देखता हूँ भैया को, मनीष भैया जो उधर है, हाँ। मतलब मैं पटना रहता हूँ लेकिन देखता हूँ उनके वीडियो को, मतलब जमीन पे बरसात में या फिर कोरोना हो, सब में एक्टिव रहे हैं। बाकी कोई भी नेता बता दे। बताइए बताइए। हाँ हाँ सर। सर मैं पूछना चाहता हूं, क्या सतीश दुबे जी, क्या वो जो जिया भागीरथी देवी, क्या वो पूंजीपति हैं? वो पूंजीपति हैं? ये राम सिंह जी 20 सेकेंड आपको बातचीत का सिलसिला शुरू कर। मैं आऊंगा आपके पास, अभी 1.25 घंटे हैं। जी जी, मैं चंपारण की धरती पे, हाँ जी, महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध की धरती से, ज्यादा तारीफ नहीं करते हम, फिर थोड़ी देर बाद ही करते हैं बस। हाँ, धरती से आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, जितने हमारे चंपारण वासी, बिहार वासी देख रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और मैं बता दूं आपको, साथी ने पूछा कि गरीब को क्यों नहीं टिकट मिलता है। एक नियोजित शिक्षक को, एक मुसहर के बेटा को टिकट दिया गया है। तेजस्वी यादव दिए है आपकी बात, मुसहर को बेटा को टिकट दिए। और यही आपके हरसिद्धि में जाके देखिए, नागेंद्र राम को प्रखंड अध्यक्ष है, उनको टिकट दिया गया है। ये बात करते हैं आप अमीर, ये भाजपा वाले जो लोग हैं, ये अरबपतियों करोड़पतियों को टिकट देते हैं। हमारी पार्टी ऐसे कभी नहीं दी है। ये अरबपतियों को देते हैं? जी जी, यस, मैं वही बोल रहा हूँ। आपने देखा कि एक चनपटिया विधानसभा से जो बात हो रही है, एक करोड़पति का टिकट करता है तो दूसरे करोड़पति को टिकट मिलता है। और जो हमारे तेजस्वी यादव का जो मांग है बेरोजगार दूर करना, और चंपारण का बिहार का जो रिकॉर्ड है, चंपारण में सबसे ज्यादा बेरोजगार है और 10 लाख युवाओं का रोजगार हमारे सरकार बनते मात्र पहले कैबिनेट में दी जाए। आगे 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 भैया आगे। हाँ नहीं सब जिंदाबाद। नो देखो एक बात, ना बेटा, मैंने एक बात सुनो, एक मिनट देखो भाई, सुनो मेरी बात सुनो। मैं सबसे पहले अगर किसी को भगाऊंगा तो तुमको भगाऊंगा। मैंने पहले कह दिया कि अगर मैं भगाऊंगा तो सबसे पहले भगाऊंगा, इसलिए चुपचाप खड़े रहना। और तुम, मैंने उधर रोक दिया, आप भी रोक दिया, चुपचाप। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं जी, मैं आ गया जी जनाब, कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? खैरियत से साहब। चलिए बहुत अच्छा, आप बेतिया में आए, आपका धन्यवाद है। ये बेतिया कट रहा था, मैंने कहा नहीं यहाँ शो करना है जरूरी बेतिया में। ये बेतिया आजादी की लड़ाई में सबसे आगे रहा है और यहीं से वो लड़ाई गांधी जी आकर के इसी जगह को, इस मिट्टी को उन्होंने पहचाना और सत्याग्रह आंदोलन यही भितियरवा आश्रम में रह करके उन्होंने इस पूरे देश की आजादी की लड़ाई के लिए लड़ने का काम किया और उन्होंने देश को आजाद कराया। ये वो धरती है,
ये बहुत कड़ी मिट्टी है। हाँ। ये मिट्टी तो जय गुरुजी, मिट्टी तो बड़ी कड़ी है, इतनी देर में हम पहचान गए हैं। मिट्टी तो बड़ी कड़ी है। हाँ। बहुत नरम है। लोग नरम है जी, बहुत नरम है। हाँ। यहाँ का माहौल, लोग बहुत अखलाकमंद है। और आज के चुनाव में मेरे भाई ने कहा कि गरीबों को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है, ये पार्टियां अमीरों को ही टिकट क्यों देती है। इसका कारण है कि खुद जिस नेता को हम चुन के भेजते हैं, ये हमारी कमी है कि वैसे आदमी को हम नहीं चुने। बेईमान हम है, बेईमान वो नहीं है। हम बेईमान बन जाते हैं, हमें खरीद लिया जाता है, हमें दारू पिलाया जाता है, पैसे पे बिकते हैं, जात पात में बिक जाते हैं। हम हिंदू मुसलमान की राजनीति में अपने देश को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया। क्या बात है जनाब, हाथ नहीं मिलाएंगे, कोरोना खत्म होने दीजिए। नहीं, सलाम, मैं कोरोना खत्म होने दीजिए। कोरोना खत्म हो जाए, मैं बेतिया में शो करने आऊंगा। आपका नाम क्या है हुजूर? अकील अहमद साहब, पूर्व मुखिया मैनाटांड क्षेत्र का रहने वाला हूं। अकील आपका शो सुन के मैं यहाँ आपसे मिलने अकील भाई अंदर आइए। अकील भाई अंदर आइए। अकील भाई, आपने जो जवाब दिया है, जबरदस्त जवाब दिया। बोले हम बिक जाते हैं दारू पे, हम बिक जाते हैं पैसे पे, हम बिक जाते हैं जाति पे, हम बिक जाते हैं हिंदू मुसलमान पे। आज हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। आज किस जाति के बच्चे बेरोजगार हैं? सिर्फ मुसलमानों के हैं। आज बेरोजगारी से भूखे मर रहे हैं हमारे बच्चे, नौजवान जो पढ़ लिख करके जिनकी उम्र लैप्स कर रहा है। अब उनको नौकरी कौन देगा? कौन सरकार एज खत्म हो जाने के बाद नौकरी दे देगी? जिस माँ बाप ने अपना पेट काट करके, ये चंपारण के लोग अमीर नहीं है, अपना पेट काट करके अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा की सुविधा नहीं है, दिल्ली, लखनऊ और यहाँ कोटा भेज करके अपने पैसा दे करके पढ़वा करके उन बच्चों की पढ़ते पढ़ते आंखें की रोशनी खत्म हो जाती है। लेकिन नौकरी मेरे देश में आज नहीं है। अकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अकील भाई। आपने आज जो बात कही वो निश्चित तौर से चंपारण की इस भूमि पे बेतिया में ही हो सकती थी। मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इन्होंने कहा कि जरा ये मुझे बताइए कि क्या सिर्फ मुसलमानों के ही बच्चे बेरोजगार हैं, बाकी लोगों के नहीं हैं? सारे लोगों के हैं। मुझे मालूम है ये एक बड़ा मुद्दा है। और इस बार चुनाव में आ रहा हूं, इस बार चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। निश्चित तौर से 20 सेकंड में बीजेपी के कार्यकर्ता को दूंगा, प्रवक्ता को दूंगा, लेकिन पहले इधर से सवाल। मैं आ रहा हूं बाबू, आ रहा हूं। जी बोलिए। मूंछों पे तो बहुत ताव दे रहे थे, मुझे लग रहा था आते ही बोलोगे। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी क्या काम करते हैं? अभी LLB कर रहे हैं। उसके बाद चुनाव लड़ना है? वो बात के बाद चुनाव के जहां से शुरुआत होती है वो मूंछ होती है। तो जितना ताव दिया जाए उससे अंदाजा लग जाता कि आ भी नहीं तो आने वाले 2-3 साल में चुनाव जरूर लड़ेंगे। इच्छा तो है ना? वो बिल्कुल है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी का अपना बिजनेस है लकड़ी का। पिताजी का लकड़ी का बिजनेस है, तो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। पांडे जी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, क्यों नहीं लड़ पा रहे हो पांडे जी? कमजोरी कहाँ है? गरीब के बेटा, सेना के बेटा को भी टिकट कोई पार्टी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो रुपया नहीं दे सकता है। मनीष भैया सेना के एक बेटा है, पापा उनके चाइना पे हैं। चाइना मैं आया जी जनाब। बिहार SSC का एग्जाम सर अब क्या हुआ सर? अभी तक लटका हुआ है सर। और कोरोना काल में सर जो चुनाव हो रहा है सर, लेकिन दरोगा और बिहार SSC ये कब करेंगे? हम लोग कब तक ऐसा ही एग्जाम के लिए दर भटकते रहेंगे? सर ये मेरा सवाल है नीतीश कुमार जी से। जी बिल्कुल आपका सवाल नीतीश कुमार जी तक पहुंचाया जाएगा। जी मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। सर मैं संदीप हूँ, मैं डिफेंस में हूँ। हाँ जी। मैं जब छुट्टी काट के आता हूँ यहाँ पे आता हूँ तो सड़क देखते हैं। आप आर्मी में? जी। मैं एक मिनट प्लीज आप सुनोगे ना ये क्या कह रहे हैं, तब तो अब आवाज आएगी आप तक। जी मैं देखता हूँ सड़क बना हुआ है। आप आर्मी में? जी। सड़क का विकास हुआ, बिजली का विकास हुआ, नो डाउट हुआ है। हाँ। लेकिन एक मामले में हम बहुत पीछे हैं, शिक्षा के मामले में। कमोवेश ये 18 साल के जो बच्चे स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, डिग्री 3 साल की है वो 5 साल की हो जाती है और उनकी एज 23 साल भी क्रॉस कर जाती है। हाँ। वो क्या नौकरी करेंगे? ये मुद्दा शायद मैंने लगभग 20-22 दिन हुए जनाब,
और इन 22 दिनों में यह सवाल ना आया हो किसी शो में, ऐसा हुआ ही नहीं कि साहब 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है। मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ऊपर है। अगर चार्ट में अभी 20-25 दिन का सर्वे करेंगे तो निश्चित तौर से बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ऊपर वाले में। 20 सेकंड बीजेपी के प्रवक्ता को। विगत सबसे पहले मैं एनडीए की ओर से यहां उपस्थित ऐतिहासिक मैदान में आप सभी को सारे प्रत्याशियों की ओर से मैं नमस्कार करता हूं। 1990 से लेकर 2005 तक जो इस बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, विधि व्यवस्था सारे बिगड़ चुके थे। न यहाँ सड़कें थी, न अस्पताल थे, न स्कूल थे और न जान माल की कोई गारंटी थी। सरेआम बलात्कार, सरेआम राजनी, डकैती, ये सारी अपराध के जड़ इस बिहार में उपलब्ध थी। लेकिन 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी, उस समय से लगातार इस बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बदलने का प्रयास करते चले आ रहे हैं। चाहे वह सड़क का मामला हो, आज सड़क हमारी सरकार लगभग 82,000 किलोमीटर, 45,000 पुल पुलिया, सारे अस्पतालों का निर्माण, स्कूलों का निर्माण और बेरोजगारी की बात करते हैं। मैंने जीविका दीदी, टोला सेवक, लगभग 5 लाख शिक्षक की बहाली, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा पहल किया है। ऐसे शिक्षकों की बहाली करके शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बनवाने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने का मैंने काम किया, विधि व्यवस्था संधारित करने का। आज एक आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार होता है उस कार्यकाल में। आज एक गरीब से गरीब बाप की भी बेटी का जान माल सुरक्षित है। मैं आज के वर्तमान सरकार को पुनः चाहूंगा। मैं बिल्कुल आ रहा हूं। जब नेता बोलते हैं, मैं आ गया आपके पास, आ रहा हूं, मैं आ गया हूं। जब नेता बोलते हैं, अरे लालू जी के राज में भी पूछेंगे, ऐसे नहीं। आप अगर सारे लोग, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। बने रहिए हमारे साथ। कैसे हैं? नमस्कार साहब। आपके आने का सुनकर के टीवी देख के मैं भागा आया हूँ गाड़ी से। जनाब बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपने इतने डिबेट में एक बच्चे ने बोला था कि यहाँ पर टिकट दिया जाता है गरीबों को नहीं, बड़ों को क्यों? पैसे वालों को क्यों? इसलिए दिया जाता है कि यहाँ भ्रष्टाचार बढ़े, बिजनेस बढ़े, 1 करोड़ का टिकट 5 करोड़ में ठेकेदारी मिले, रोड का व्यवसाय मिले, बच्चों की शिक्षा चला जाए, जितना धन आए पॉकेट में रखा जाए। इसीलिए करोड़ों में टिकट खरीदे बड़े लोग आते हैं। तुम्हारे पास शक्ति नहीं है लड़ने का, इसलिए हाँ पप्पू यादव बोले जितना पैसे चाहिए लड़ा दो पप्पू यादव। आपने टिकट नहीं खरीदा है? क्या गारंटी कि आपने टिकट नहीं खरीदा है? आप जब से हैं आप भी टिकट खरीद के आए हुए हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखो, जो हिंदू हित का बात करेगा यही बिहार में राज करेगा। ये ठीक, बस ये अच्छा, जैसा आपकी उचित रखिए, कोई बात नहीं जनाब, ठीक है, जाने दीजिए, ना, बिल्कुल जाने दीजिए, जगह दीजिए। जी जनाब, क्या नाम है बेटा? मुकेश कुमार। क्या नाम है? मुकेश कुमार। एक मिनट अब मैं तुम्हें शो से बाहर निकालूंगा अभी। चुपचाप जनाब बैठिए। जी बोला जी, यहाँ सब कुछ भी। एक मिनट चुपचाप रहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ। यहाँ PhD सब बेरोजगार हैं। युवक सब बेरोजगार हैं। मैंने तुम्हें 2 बार वार्न किया। आप पूछने का हक है, लेकिन पहले खड़ा होने की वो रखिए मादा।
और कैसे खड़ा हुआ जाता है ये समझिए। और दूसरी बात, मैं बहुत साफ गोई के साथ कहता हूं, मैं बहुत साफ गोई के साथ कहता हूं कि जो नारा नहीं सुना गया वो मैंने बेतिया में सुन लिया। ये गलत है, ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं या जो यहां पर प्रवक्ता मौजूद हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि सब्र क्या होता है। अगर वो नहीं खड़ा होना जानते और या उन्होंने आंच नहीं लगाई होती तो ये दिन नहीं होते। मैंने इशारा कर दिया सबको। जी जी, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। सर, यहाँ बहुत शिक्षा की बात चली है, हाँ। सड़क की बात चली है, हाँ। स्वास्थ्य की बात चली है, हाँ। और बिजली की बात चली है। हाँ। चार जो चीज है, हाँ। ये हम लोग जनता के लिए प्रमुख चीज है। जी, पहले तो चरवाहा स्कूल खुलते थे, आज तो कॉलेज जो है महाविद्यालय हो गया। आज स्कूल जो है वो +2 हो गया। क्या इसके पूर्व में चरवाहा नहीं, चरवाहा विद्यालय याद करना चाहते हैं? बिजली जब थी उस समय ना बिजली विभाग का ना रीडिंग ठीक था, ना बिलिंग ठीक था, ना डीलिंग ठीक था। आज बिजली कब कट रही है ये आदमी पूछता है, ये बिजली है कि कटा कब है? 20 सेकेंड। सर, ये लड़ाई विनाश बनाम विकास का है। जो हमारे साथी कह रहे हैं कि 90 के दशक में क्या हुआ, इतने बेशर्म लोग हैं कि 30 साल पीछे की कहानी को पूछ रहे हैं। आज का युवा वर्तमान भी जीता है, और वर्तमान में क्या स्थिति है आप खुद देख लें। शहर में मैं आपके चैनल के माध्यम से आप खुद पता कर ले कि किस तरह से पूरे बेतिया में अराजकता का माहौल है। आज नौजवान सुसाइड कर रहा है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। कोरोना काल में नीतीश कुमार ने जिस तरह से असहाय जनता को छोड़ दिया, जनता माफ नहीं करेगी। ये लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है। ये लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है। ये कैसी सरकार है? ये कैसी सरकार है? एक तरफ बात आ रहा है, ऐसा मत करो, आप बोलिए। ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं। ये कैसा डबल इंजन की सरकार है कि माननीय प्रधानमंत्री बिहार में सभा कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं। चिराग पासवान अपने साथी का कब्र खोदने में, नीतीश कुमार का कब्र खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ा हुआ है, और भाजपा पूरी तरह से उसको प्रश्रय दिया हुआ है। ये गठबंधन नहीं, ठग बंधन है। आपकी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस आई। तो आप अपने में बोलिए, दूसरे में क्यों बोल रहे हैं? क्यों, जनता को बता रहा हूँ। गजब है भाई। इस बार बिहार का चुनाव, चुनाव में नहीं, चुनाव के बाद का बड़ा रोचक है। आइए, नाराज मत होइए, मैं पानी पिलाता हूँ। मैं आ रहा हूँ। मैं ना पहले सारे बोलेंगे। जी, 20 सेकंड आपके। पहले थोड़ी शांति तो हो जाए। नहीं, शांति नहीं है, ऐसे ही रहेगी जनता के बीच। आप बोलिए, आप निश्चिंत होकर बोलिए। एक मिनट, साइलेंस। मैं पूछूंगा, पहले खड़े हो चुपचाप। हाँ जी। मैं सबसे पहले कविवर गोपाल सिंह नेपाली जी की एक कविता पढ़ना चाहूंगी। भाई, अगर आप चुप हो सकते हो, मैं मोबाइल छीन लूंगा, मैं बता रहा हूं। प्लीज चुपचाप, प्लीज। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ये बेतिया में मैं लड़ झगड़ के शो करने आया हूं, वरना बेतिया का शो का कोई मतलब नहीं था। मैं आपसे कह रहा हूं, चुप हो जाए, 2 मिनट चुप हो जाए। बस 2 मिनट दीजिए मुझे, सिर्फ 2 मिनट। अरे गांधी जी का खड़े तो होना सीखिए। गांधी जी लगाए हैं आप। चुपचाप खड़े तो होना चाहिए, संयम तो रखिए, सब्र तो रखिए। गांधी जी को नाम ले रहे हैं आप। जी। नहीं, अभी नहीं पूछूंगा, चुपचाप खड़ा रहिए पहले। जी। मैं खुद भी कवियत्री हूँ। गोपाल सिंह नेपाली जी की सुनाइए कविता। जी। वो कहते हैं कि हुआ देश के खातिर। अरे ले चलेंगे घर में, काहे चिंता की है? गोपाल सिंह नेपाली, हम लोग फौजी परिवार से हैं जी। और गोपाल सिंह नेपाली जी की भी हत्या देश के लिए ही हो गई, इसलिए उनको राष्ट्रीयता का प्रहरी कहते हैं। वो लिखते हैं कि हुआ देश के खातिर जन्म है हमारा, कि कवि है तड़पना करम है हमारा, कि कमजोर पाकर मिटा देना कोई, इसी से जगाना धर्म है हमारा। क्या बात है। तो उनकी बेटी मैं, उनकी एक भावना, वो कहते हैं
जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। नेपाली जी कहते हैं कि स्वतंत्रता मिली हमें कि देश में सुराज हो। एक मिनट, बस अब इसके आगे आवाज नहीं। आपके बेतिया में गोपाल सिंह नेपाली की बेटी कोई कविता सुना रही है, गोपाल सिंह नेपाली की। आपको पास इतना भी सब्र नहीं कि सुन सके आप? तो मुझे ये कहना है कि जब मैं उनकी कविताएं पढ़ती हूँ, वो कहते हैं कि स्वतंत्रता हमें मिली कि देश में स्वराज हो, मनुष्य एक आज हो, कि तंत्र एक आज हो। तो बस यही सोचकर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला ये किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं बस सिर्फ इतना गुजारिश कर रहा हूं, नाराज मत होइए, हल्ला मत मचाइए, इससे कुछ नहीं होता। ताकत आपको मालूम है कहां पे है, वहीं इस्तेमाल करिएगा। मुद्दे क्या होने चाहिए ये आपको सोचना, ये जनता है। ना 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 ना, अभी ऐसे नहीं, जब तक पूरे नहीं होंगे सारे लोग, उसके बाद नहीं ऐसा नहीं। आप तो सब्र रखिए ना। सबसे पहले आपसे पूछा था मैंने, तो सब्र रखिए। उनके बाद एनसीपी का नंबर है, उसके बाद का नंबर। जी जी, हल्ला क्यों मचा रहे हो? कहां गए हल्ला मचाने? इधर आओ, आ गया अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर से आओ। इतना कितना वजन है? वजन लमसम यही 40 होगा। 38 या 40 होगा वजन। कम हुआ है। इतने का बता रहे हो या पूरा का बता रहे हो? पूरा शरीर का बता रहा हूँ। हमें तो लग रहा है इतने का बता रहे हो। यही वजन लेकर। क्या नाम है? मेरा नाम फैयाज अहमद खान हुआ। फैयाज अहमद खान साहब, इतना हल्ला क्यों मचाते हो तुम? रोजगार पर बात होना चाहिए सर। रोजगार पे तो बात होगा तो हल्ला। रोजगार मिला तो हल्ला मचाओगे? डीजल इतना रेट बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, तो इतना हल्ला मचाओगे? भात दाल चावल बंटवा देने से पेट भर जाएगा, उससे मसला नहीं, पेट तो नहीं भरा कर, अभी तो बहुत भूख लगी है। दिन भर खाया नहीं हूँ। अच्छा, कुछ खाया नहीं? गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी चलाते हैं? जी, हम ड्राइवर है। अच्छा। इतना महंगाई डीजल हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। पैसेंजर कह रहा है कि हम इतना पैसा नहीं देंगे। तो कहाँ से आ रहे हैं अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो हम ड्यूटी करके आ रहे हैं सर, प्राइवेट ड्यूटी कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ चल रहा है, तो रोजगार का होना चाहिए सर। अच्छा, रोजगार, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। खड़े रहिए, तुमको अभी बात करेंगे तुमसे। ठीक है, बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ। हाँ ठीक, आ रहा हूँ। जी जनाब। मेरा नाम अमजद खान हुआ। आरजेडी के नगर अध्यक्ष के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे गार्जियन बड़े भाई ने कहा कि यहाँ पे हॉस्पिटल और स्कूल और यहाँ पे रोजगार की, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से और नीतीश जी से पूछना चाहता हूं मैं कि आपने वादा किया था 2015 में 2014 में कि हमने 2 करोड़ नौकरी और सबके अकाउंट में 15-15 लाख में देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ वो 15-15 लाख में किधर आया और 2 लाख नौकरी किधर आया? हमारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने बोला 10 लाख मिल जाएंगे। हाँ बोले। हेलो, मेरा नाम रईसलाल गुप्ता हुआ। जी गुप्ता जी। मेरा सब पूरे बेतिया शहर के बंधुओं से निवेदन है कि मेरी बातों को शांतिपूर्वक सुने। जी बिल्कुल सुनेंगे। मेरा कहना है कि आज से 20 वर्ष पहले ये बेतिया शहर किस रूप में जाना जाता था? किस रूप में जाना जाता? किस रूप में जाना जाता था? हम लोग घर से निकल के अपने घर को वापस जाने में सोच रहे थे। क्या मैं अपने भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि वही दिन फिर लाना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, आप लोग वही दिन लाना चाह रहे हैं। सुशासन नरेंद्र मोदी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक नारा जो है यह सबसे अव्वल नारा है। किसने क्या नहीं दिया? या मेडिकल कॉलेज। जी मैं आया। एनसीपी के 20 सेकंड। जी जनाब। सबसे पहले गांधी जी की कर्मभूमि, राजकुमार शुक्ला, शीतल राय की जन्मभूमि और शेख गुलाब की भी जो अग्निभूमि निभाए थे स्वतंत्रता में, उनकी जन्मभूमि पर आपका चैनल का और सभी हम अपने साथियों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले अभी हमारे भाई ने कहा विकास विकास विकास। मैं ढूंढ रहा हूं विकास कहां है। जरा शांति से आप सुनिएगा।
क्योंकि मैं शिक्षक वर्ग से आता हूं। मैं 38 साल भूखे पेटे रहकर शिक्षा दिया है और रिटायर हो गया। आपने सुना होगा बिहार में वितरही शिक्षा नीति, जो 60% छात्रों को शिक्षा देने का काम करते हैं और आज भूखमरी की कगार पर है। बहाल हुए नियोजित शिक्षक, उनकी क्या दशा है? एक बंधुआ मजदूर की दशा है। आप कहते हैं हाई स्कूल को अपग्रेड कर दिया, मिडिल स्कूल को अपग्रेड कर दिया, लेकिन वहां शिक्षक हैं कहां? वहां शिक्षक हैं कहां? देखिए, दूसरी बात, जो सत्य है मैं सत्य कहूंगा। बिजली, मैं मानता हूं यह सरकार की देन है, बिजली मिली है, मैं उसे इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन बिजली का जो बिल का दर है वो अन्य राज्यों से बहुत ज्यादा है। साथ ही अभी जो प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, इससे आम जन, खासकर गरीब परिवार जिसको मोबाइल रिचार्ज करने का पैसा नहीं है, वो अंधकार में रह रहा है, उसको रिचार्ज करने का पैसा नहीं है, प्रीपेड मीटर लगाने की आवश्यकता क्या थी? आए दिन प्रयोग कर करके बिजली विभाग द्वारा शोषण किया जा रहा है गरीबों का। और रही बात विकास की, तो हम एक चीज पूछते हैं, सारा दुनिया कह रहा बा हिया है बा हुआ हौ बा, अरे हम पूछा तनी बेतिया में का बा? मनीष कुमार जी रह गए, बाकी लगभग मैंने सबसे पूछ लिया, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से नहीं संबंध रखते हैं, तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। लेकिन मैं आ रहा, बहुत सारे लोग हैं। एक बात थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक पे जाऊं उससे पहले कुछ गुनगुनाइए, फिर मैं ब्रेक की तरफ चलता हूं। जी, इस सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं बेतिया में मौजूद, बेतिया की जनता के साथ, बेहद अच्छी जनता, इसमें बात दो राय नहीं, बहुत ही बढ़िया जनता, बहुत अच्छा आपने कोऑपरेट किया। मैं आपके सवालों तक आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जरूर पूछूं जो बात कहना चाहिए। एक मिनट चुप रहो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे जरूर, कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सवाल पूछने आते हैं, कार्यकर्ता नहीं होते, बात या उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती। मैं कोशिश करूंगा, एक सवाल जरूर पूछूंगा मैं आपसे, लेकिन खड़े होना सीखिए पहले। मैं इधर से आता हूं पहले। जी मेरी सवाल है नीतीश सरकार से कि उन्होंने हम लोगों का नियोजन कराया, कार्यपालक सहायक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, प्लस उन्होंने क्या किया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद हमारा नियोजन नहीं दिया। आखिर ये कोरोना विभाग के हम लोग तो कार्यपालक सहायक से हैं, अच्छा ठीक है, तो हम लोग का क्या हुआ था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, प्लस एग्जाम हुआ, रिटर्न हुआ, सब कुछ हुआ, ऑल वर्ड सब कुछ करके नियोजन नहीं दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि सीट नहीं है। ये कहाँ का सिस्टम है? सीट अगर नहीं है तो बेल्टॉन के थ्रू, उजाला के थ्रू कैसे वो ले रहे हैं वैकेंसी? हम लोग कहाँ जाए? 8000 लोग हैं, तो क्या इस बार जो है वैसी सरकार चाहिए हमें जो हमें रोजगार दे, क्योंकि कोरोना में हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरी सरकार तो यही है। जी, क्या नाम है आपका? राहुल, नाम तो सुना ही होगा। राहुल, नाम तो सुना ही होगा आपने सर। जी राहुल जी नहीं सुना, जरूर सुना। मेरा नाम मनीष कश्यप है और मैं सिर्फ और सिर्फ बोलने दीजिएगा लोग तो बोलूंगा, नहीं बोलने दीजिएगा लोग तो नहीं बोलूंगा। मेरा नाम मनीष कश्यप है। ना मैं मोदी भक्त हूं, ना नीतीश भक्त हूं, ना राहुल भक्त हूं, ना तेजस्वी भक्त हूं। मैं बिहार का हूं और बिहारी भक्त हूं। मैं बिहार में सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे बात करना चाहता हूं, एक शिक्षा और एक रोजगार। गुजरात के एक पंचायत में जब 5000 युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, तो क्या बिहार के एक विधानसभा के एक पंचायत में 1000 युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता है? इस पे कोई भी नेता किसी भी पार्टी का बात नहीं करना चाहता है। बेटा तेजस्वी को सपोर्ट करता है, बेटा नीतीश को, मोदी को सपोर्ट करता है, और बाप जो है रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाता है और बीपी की गोली खाता है। सच्चाई यह है, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं, मेरा खपड़ा का घर है, मैंने अपना अस्तित्व जो है अपने दम पे बनाया है। आज मैंने अपने पिता को फोन किया और बोला कि आप आइए चनपटिया में मेरा चुनाव प्रचार कीजिए और मेरा रक्षा कीजिए। मेरे बाबूजी ने कहा कि सीओ ने बोला है कि अगर एक फौजी का बेटा काबिल होगा तो वो चनपटिया विधानसभा से चुनाव जीत जाएगा। मैं चीन के बॉर्डर पे देश की रक्षा कर रहा हूं। आज गुजरात में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन बिहार में खपड़े का घर वाला विधायक क्यों नहीं बनता है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हम बिहारी सारी काबिलियत होने के बावजूद भी हम बिहारी हाथ के जगह पे टांग खींचते हैं। और जब मैं अक्सर ये बात कहता हूं, लो अरे जिंदाबाद, अपनी नेता की बात तो सुन लो। मैं अक्सर ये बात कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं,
कि जिसने बिहार नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। क्या बात है वंश भाई? ठीक है जी, कुछ आपका सवाल है जी? आपके न्यूज 18 के माध्यम से नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो घोषणा करते हैं वो क्यों करते हैं? घोषणा में उनका क्या योगदान होता है? घोषणा पूरा नहीं हो पाता उसके लिए? नहीं, जब वो पहुंचते हैं सिस्टम में तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो घोषणा क्यों करते हैं वो? जी जी, मैं आ गया। घोषणा पर लुभावना हो जाता है। मैं चंपारण की धरती से सबसे पहले आपको बैठे किस पे थे आप? नेपाली जी की कविता कि तू चिनगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं, तू बन जा हार आती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। कविवर नेपाली का यह कविता है, गोपाल सिंह नेपाली की। अब मेरा प्रश्न है, इस सत्ता पक्ष के वाले से 2012 में मैंने एस्टेट का परीक्षा पास किया, आज तक ये लोग रोड पर मुझे भरमा रहा है, आज तक नौकरी नहीं दी। मेरा भी सर एक सवाल है। 2014 में बिहार एसएससी का फॉर्म आया था और आज 2020 हो रहा है, आज तक मेंस का एग्जाम नहीं लिया गया। ये क्या कर रहे हैं लोग सत्ता पक्ष के लोग? अगर बीजेपी के जो कैंडिडेट, अगर इनका बेटा हम लोग जैसे गरीब रहता तो क्या ये बीजेपी के सपोर्ट में वोट आज मांगते करते आज? जी जी जी, क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। मेरा विनय कुमार था, मैं टीचर हूँ। कहने का मतलब है कि शिक्षा को सुधार करने के लिए कई आयोग बने, शिक्षा सुधार करने के लिए कई आयोग बने, लेकिन अभी तक उसको शहर जमीन पर लागू नहीं किया गया है, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ लिख लेगा तो वो आईएएस बन जाएगा, पूरा कानूनी व्यवस्था जो है जान जाएगा। हम लोग हैं, संविधान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, राम जी के बारे में पढ़ाया जाएगा, मंदिर के बारे में पढ़ाया जाएगा। एसएससी का एग्जाम 2014 में निकला और आज तक नहीं हुआ। इलेक्शन 3 महीना में करा देना है तो करा देना है, क्यों? उसमें कोरोना नहीं है और एग्जाम हो रहा है। बस यहीं तक कह के मैं समाप्त। क्या नाम है आपका? विनय कुमार शाह, चौबे टोला का निवासी हूँ। क्या कहना है आपका? फिर से बोलिए। कहने का मतलब है कि जो चीज वैकेंसी आए, जिस तरह चुनाव का टर्म बनाया जाता है 3 महीना, उसी तरह उसका भी टर्म होना चाहिए वैकेंसी का। इतना दिन में बहाली हो जाएगा, इतना दिन में विज्ञापन हो जाएगा, अन्यथा बंद कीजिए सब ड्रामा। क्योंकि हम लोग हैं और किसी के माई बाप का यह जमीन नहीं है, हमारे खून पसीना का पैसा है। इतना लोग डोनेट कर देते हैं, इतना रुपया गया प्रधानमंत्री एथी में आई कोरोना में राहत कोष में, क्या हुआ पैसा उठो? सर, बिहार के विकास के मामले में आदरणीय नीतीश कुमार जी को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। बिहार के लिए क्या नहीं किए? जल नल दिए, पुल दिए, पुलिया दिए, सड़क का जाल दिए, हजारों टीचरों का नौकरियां दिए सर, हजारों नौकरी दिए। पहले जो क्राइम होता था, आज के डेट में कोई क्राइम नहीं है सर। बिहार के लिए नीतीश कुमार ही चाहिए सर। नहीं, हमारी बात एक मिनट, मेरी बात 15 साल पुरानी राजद सरकार से भी है और 15 साल नई जो है नीतीश सरकार से भी है। आज यहाँ पे चंद किलोमीटर माने चंद डेक पे 100 मीटर की दूरी पे स्कूल है, उसमें बेंच और कुर्सी नहीं है। ये नेता स्कूल में नहीं घूमते हैं, जनता और जाति का धर्म के नाम पर घूमते हैं। ये नेता कभी विकास के नाम पर नहीं घूमते हैं, दंगा और मस्जिद और मंदिर में जाकर घूमते हैं। कभी कोई अस्पताल में नहीं घूमता है, स्कूल पे किसी का नियंत्रण नहीं है, किताब कॉपी पे किसी का नियंत्रण नहीं है। और आज ये साहब कहते हैं कि विकास हुआ है, 6 लाख 7 लाख ये सुप्रिया रोड में लूटा जाता है, दिन दहाड़े गोली मारा जाता है बेतिया में। क्या किया नीतीश कुमार? सिर्फ जल नल लूट योजना है। जितनी भी सरकार है, ये नीतीश कुमार और राजद सरकार में कोई अंतर नहीं है। मुझे पता चला कि भैया जी आए हैं, मैं दौड़ के आया हूँ, गिरा नहीं हूँ, थका नहीं हूँ, इसलिए कि सड़क ठीक है, लाइट जल रही है। आज पूरा हिंदुस्तान बिहार को सुनना चाहता है। बेतिया के लोग पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में हर चैनल पर दिख रहे हैं, आपके चैनल पे दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? ये बदला हुआ बिहार नहीं है तो और क्या है? मैं जानना चाहता हूँ, ये बदला हुआ बिहार नहीं है तो ये क्या है? आज भैया जी से मैं बात कर रहा हूँ, ये बदला हुआ बिहार है,
ये जी, ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। अरे ये मेरी है, अबे ये मेरी है, वो मेरी है, वो मेरी है, वो मेरी है। मेरी लाइट, मेरी रोशनी, बता दिया ये तुम्हारी। कैसे? ये मेरी लाइट है, मेरी है। जी दया कुशवाहा भेजे। बोलिए। हम लोग तो 2014 में बाहर निकले थे बिहार से सीखा, उसका एग्जाम मेंस का और बीपीएस बिहार मेंस का दोनों का एक ही लिए जा रहा है। एग्जाम लेने के लिए टाइम नहीं है, बिहार में चुनाव करने के लिए टाइम है, टाइम पर चुनाव। बाजी आज अभी बस सिर्फ इतना, कल पूर्णिया बाजी पूर्णिया